नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X पे आप सभी का स्वागत है। बिहार में इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और वो बिहार के दौरे पर हैं। क्या कुछ पूरा मसला है? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए निरंजन कुशवाहा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जो रालोजद बना है और जो जेडीयू से टूट हुई उनकी वजहों पर, और आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। सबसे पहले निरंजन जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र जी बिहार के पूर्णिया विजिट करने वाले हैं 13 तारीख को। बिहार के पूर्णिया को ही उन्होंने क्यों चुना है? पहले तो यात्रा उनका हुआ पूरा बिहार में 2 चरणों में, करीब 25 जिला में उनका भ्रमण हुआ। आप लोग को पता होगा कि हर गांव में हजारों की संख्या में लोग उनको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जनता जो है आया हर जगह। और दूसरा अभी जो शुरू हुआ है, पार्टी का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ है, जो अभी कई दिनों से 12 तारीख को जो है सहरसा में वो कार्यक्रम है, जिला सम्मेलन। उससे पहले मधुबनी में हुआ है, उससे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ है, चंपारण में हुआ है। तो इसी क्रम में पूर्णिया का जो है 13 तारीख को कार्यक्रम है कार्यकर्ता सम्मेलन का। उस कार्यक्रम में पूर्णिया जिला के तमाम कार्यकर्ता साथी और उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक ये कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने रालोजद क्यों बनाई है? देखिए, रालोजद क्यों बना है, इस पे बात करने इसका जो उत्तर है, इस पे थोड़ा फ्लैशबैक पीछे जाना पड़ेगा कि समता पार्टी क्यों बना था। बहुत सारे नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा भी थे उसमें, शकुनी चौधरी जी थे, तमाम नेता मिलके, उस समय 16 या 18 सांसद थे, मिलके समता पार्टी का निर्माण हुआ था। और ये समता पार्टी बनाने का कारण एक ही था कि जो बिहार में एक राज चल रहा था लालू जी का, उससे निजात बिहार को दिलाने के लिए समता पार्टी का निर्माण हुआ था। वही समता पार्टी धीरे धीरे जदयू हुआ, सरकार में आया। जब विपक्ष में था तो उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष का नेता होते थे। कई बार जो है उपेंद्र कुशवाहा जी अलग भी हुए। तो अलग जब हुए तो मुद्दा ये था, इस मुद्दे पर अलग हुए कि नीतीश जी सरकार बनने के बाद समता पार्टी बनने का कारण जो था, जो बाद में सरकार में भी गया समता पार्टी, तो वो कारण वैसे लोग जिन्होंने समता पार्टी को मजबूती दिया बिहार में, लवकुश, तमाम अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, अग्रज समाज का जो प्रगतिशील लोग हैं, उन्होंने जो समर्थन दिया, तो उस तरह का डिलीवरी जो सरकार के तरफ से उन लोगों के लिए नहीं होने लगा। तो बार बार इसमें कई बार उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज़ उठाया। और फिर भी होता क्या था बार बार कि एक ही वोट पर दोनों का क्लेम था, नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो उपेंद्र कुशवाहा जी कभी ये नहीं चाहते थे कि फिर वो राज जो नीतीश कुमार से पहले वाली राज है वो लौटे। और जब नीतीश जी खुद ही ऐलान कर दिए कि मेरे बाद वही राज लौटने वाला है, वही राज को समर्थन देना है, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण होना स्वाभाविक था और वही हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से जुड़ते हैं और फिर पार्टी को छोड़कर तुरंत भाग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक विचारधारा के लोग हैं और उस विचारधारा को हमेशा मजबूती देने के लिए अपने लिए कभी नहीं वो राजनीति किए, जनता के लिए किए, विचारधारा के लिए किए। जब नीतीश कुमार जी कमज़ोर पड़े और उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि इस तरह वो राज लौट सकता है, तो इन्होंने नीतीश जी के बुलाने पर इन्होंने उनको समर्थन दिया। लेकिन तब हद हो चुका कि जब नीतीश जी खुद वही राज को जो है समर्थन देने की बात करने लगे। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा भी किस ओर हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार को आगे बढ़ाने की ओर है।
उपेंद्र कुशवाहा जी तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज और वंचित समाज जो बिहार में गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने वाली जो दिशा है उस ओर है। लेकिन बातचीत तो खबरों में ये बातचीत चल रही है कि वो अमित शाह से मिल रहे हैं बंद कमरे में, ऐसा क्यों? देखिए आप ये ठीक बोल रहे हैं और बंद कमरे की बात नहीं है। पूरा जब भी मिलते हैं तो खुलेआम मिलते हैं और सभी को पता है, मीडिया को सब पता है, बंद कमरे की बात नहीं बोलिए। और इसमें गुरेज क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी का जो विचारधारा है, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने वाली विचारधारा है, उससे बदलने का तो बात नहीं की है कभी। अमित शाह जी से मिले तो जो जातीय जनगणना की बात है, मजबूती से पुरजोर समर्थन करने वाले नेता है, वो तो विचारधारा कभी नहीं बदले। एनडीए में रह के मंत्री रहते हुए भी वो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज़ उठाए, विचारधारा तो कभी नहीं बदले। हमारा अपना पार्टी है, हमारा अपना विचारधारा है। बीजेपी के साथ बड़ी पार्टी है बीजेपी, देश में सत्ता है उनका, और उनके साथ या किन्हीं के साथ भी गठबंधन होगा तो हमारा विचारधारा ख़त्म थोड़ी हो रहा है, हमारा विचारधारा कायम रहेगा। यानी विचारधाराओं के साथ वो चलते रहेंगे, यानी विचारधाराओं से अगर मेल नहीं खाएंगे तो फिर वहाँ पे छोड़ सकते हैं। देखिए आप उपेंद्र कुशवाहा जी का केवल आप बोल दिए कि छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता है कि कब कब छोड़े? आप बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष में थे, 15-17 साल तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष किए, और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संघर्ष किए उसमें कभी छोड़े? कभी नहीं छोड़े। जब सत्ता आया, और सत्ता वही बात जो पहले हम बताए कि दूसरी ओर जाने लगा, कि वैसे वैसे लोग जो राजद में थे वही उसी को जो है समता पार्टी जदयू में लाया जाने लगा, तभी उपेंद्र कुशवाहा छोड़े। तो ये जब छोड़ते हैं तो समाज के लिए, बिहार के लिए छोड़ते हैं, और कभी भी इनको पद का कोई लालच नहीं है। अगर इनको रहता लालच तो दूसरा नंबर का कुर्सी तो जदयू में हमेशा था इनके लिए, लेकिन वो कुर्सी अहमियत नहीं है इनके लिए। कई बार राज्यसभा का सांसद रहते हुए भी 3 साल बाकी था, वो इस्तीफा देने का काम किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया है। अभी 2 साल 1.5 साल वो अभी रिसेंट आप देख रहे हैं कि एमएलसी थे, और 4.5 साल बाकी रहते हुए इस्तीफा दिए। तो इनके लिए पद कोई मसला नहीं है। जो विचारधारा है, जो डिलीवरी है, अगर सरकार में है तो जो डिलीवरी देना है वो डिलीवरी होना चाहिए, ये इनका मंशा है। अच्छा, एक बात है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जाता है कि उनके साथ कुछ समीकरण रहता है, और नीतीश जी जेडीयू जो है पार्टी है वो लव कुश समीकरण को मानती है। अगर उपेंद्र जी एनडीए की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समीकरण टूटेगा, और सम्राट चौधरी खुद भी हैं, तो क्या कुश का क्या होगा? देखिए आपका प्रश्न गलत है। प्रश्न ही गलत है। लव कुश ही है बिहार में, और लव कुश ही है, कोई कुश अलग नहीं है, लव अलग नहीं है। और ये लव कुश बरकरार है, और जनता दल यूनाइटेड टूट रहा है, जेडीयू टूट रहा है। जेडीयू इस समीकरण से टूट रहा है, और केवल इसी समीकरण से नहीं, तमाम वैसा समीकरण जो कि बिहार को तरक्की की राह में ले जाना चाहता है, जो गरीब गुरबा, जो पिछड़ा दलित, गंगा जमुनी तहजीब को जो कायम रखने वाला जो भी धारा है, वो अब नीतीश जी के साथ नहीं रहने वाले हैं, और नहीं है, लगातार टूट रहा है, आप देख रहे हैं। तो लव कुश नहीं टूटा, नीतीश जी टूट रहे हैं लव कुश से, और जनता दल यूनाइटेड टूट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रालोजद के नेता निरंजन कुशवाहा जी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।